आज मैं एक ऐसी जगह आई हूँ जहाँ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 50,000 श्रमिकों की मौत हुई थी। माँ कसम भाई, किसी का सर देखा है मैंने। आज से समथिंग 2018-19 की बात बता रहे थे। ऐसा लग रहा बैठा हुआ है। भाई देखो, ये किसी चीज की हड्डी है। तू नहीं चल पाएगी क्या? पागलबंदी कर रही है। भाई कुछ है, भाई कुछ है सच में। देखो, दूर से लेके यहाँ तक सब कुछ एकदम वाइट है और यहाँ आते एकदम गीला हो गया है। बंदा ऐसे आवाज है। अगर इस रास्ते से कोई गिरा तो सीधा वहाँ जाएगा। एक बार काम करते, नीचे जाके देख के आऊं। कोई है क्या? क्या हुआ? सो ऐसा लग रहा है तो पूरा मौत का कुआं है। पेड़ पड़ा हुआ है टूटा हुआ रास्ते में। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ऐसे लोकेशंस पर आके वीडियो बनाना। अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा स्कैनर है। तो अभी हमने गाड़ी पार्क कर दिया। पहले हमने यहाँ करी थी तो ऐसा लग रहा था कि पत्थर टूट के नीचे गिर जाएगा, तो जगह चेंज कर दी। और वहाँ देख रहे हो आप, वो रही। अब हमें यहाँ से ना नीचे जाना है और ये सारा वहां तक जाने का रास्ता पैदल का है, तो आई गेस 1 किलोमीटर तो होगा ही। है 6 किलोमीटर पैदल का नीचे। वो सामने वो जो खंडर दिख रहा है ना, ओ वो सामने ये वाला ना। हाँ जी सर। पीछे से तो जाएगा रास्ता। यहाँ से नीचे नहीं सर, यहाँ से पहले उधर जाना पड़ेगा, फिर उधर से इधर आना पड़ेगा। अच्छा, तो यूपी वाला बता दो, किसका क्या बता रहे थे? उनको वो कहते हैं आवाजें वगैरह आई थी। आज से समथिंग 2018-19 की बात बता रहे थे। अच्छा, आवाज रात को आए थे। बट उसके बाद तो हमने। अब मुझे एक और चीज बताओ, क्या यहाँ रात को आया जा सकता है? हाँ, आते हैं लोग, तो आते हैं। आते हैं? बहुत आते वो अंदर तक भी चले जाते हैं? हैं लोग, पैदल रात को ट्रैक करते हैं। हैं? काफी लड़के आते हैं। अच्छा, आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, आते हैं कि हाँ होता है ये चीज, नहीं होता है। सो ना मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, मुझे लगा था सिर्फ यही लोकेशन है, पर भैया ने बताया कि माइंस वहां पर है। मेन थोड़ा जूम करके दिखाओ, दिखा? और भाई वहां तक पहुंचने के लिए आपको 6 किलोमीटर के ट्रैक को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जहां बिल्कुल टूटा फूटा रास्ता है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। तो पहले वहां जाने के लिए हमें यहाँ जाना होगा, तो लेट्स गो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतिहास और रहस्य दोनों एक साथ मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में यहाँ पर किसी के रोने और कराहने की आवाजें सुनाई देती है। अब ये सिर्फ माइंस ही नहीं, बल्कि भूतों का एक स्थान बन चुकी है। आज हम जानने जा रहे हैं इस खदान की कहानी, इसके पीछे का दर्द, वो किस तरह आज भी अपने ख्यालों में गूंज रही है। तो बहुत पहले यहाँ पर श्रमिक काम किया करते थे। 1990 के श्रमिकों ने बताया कि यहाँ खुदाई खनन का काम चला करता था। तो लेबर बहुत ज्यादा लगी होती थी, पर उन्हें उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती थी। खदान में काम करते समय खदान से जहरीली गैसें निकलती थी, पर सुरक्षा के कोई उपाय नहीं थे। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो पार्ट है जो ऊपर से देखने पर विजिबल होता है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हार्डली 400-500 मीटर का डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ता है। तो आ जाओ। यहाँ तक कि गुफाओं के अंदर वेंटिलेशन कम था, जिससे श्रमिकों में लगातार बीमारी फैल रही थी। धीरे धीरे इस खदान में एक त्रासदी की छवि बन गई थी, और आज इसे भारत के कुछ भूतिया स्थानों में गिना जाता है। अजीब सी साउंड यहाँ सुनाई दे रही है। ये क्या है भाई? कुछ था क्या? ऐसा लग रहा है कुछ गिरा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऊपर शूट चल रहा है। चलो अब चलते हैं उस तरफ, सामने की तरफ। अच्छा, सो देखो भाई, ये इसका एंड पॉइंट है। दीवारों पे ना लिखा हुआ है, पर अजीब अजीब सा सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और जैसे यहाँ किसी ने स्माइली बनाने की कोशिश की हो। और पूरी दीवारों पे ना मैक्सिमम जो दिख रहा है वो सब ब्लैक कलर से दिख रहा है। तो ये देखो, बल्ब होल्डर सब जल चुके हैं, और यहाँ पे एक रूम है। अब इस तरह से यहाँ शूट चल रहा है। एक रूम है।
एक रूम ये है बड़ा सा, पर जिस तरह से लोकेशन है ना भाई, कूलर पंखों की तो ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। तो यही वो जगह है जहाँ आज भी श्रमिकों के रोने की, चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है। कुछ का तो ये कहना है कि एक औरत है जो चीख चीख कर ये बोलती है कि यहाँ मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी। और किसी ने ये कहा है कि अगर किसी इंसान ने दीवार पर ये लिखा हुआ देख लिया जो उस औरत ने लिखा है कि यहाँ मत आना, मैं तुम्हें मार दूंगी, तो वो इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। तो चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। तो ये वो एरिया था जहाँ लोग फोटो शूट करते हैं, कुछ लोग घूमते हैं और चिल करके यहीं से वापस चले जाते हैं। अब हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ लोग जाते हुए कांपते हैं और अक्सर यहीं से वापस लौट जाते हैं। और वो रास्ता होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्कैरी, डेंजर और टूटा फूटा। सो अच्छा, गाइस सच में ये सुनकर रूह कांप जाती है कि किस तरह से उन 50,000 लोगों की एक साथ मौत हुई होगी। क्या ही मौत का मंजर होगा। और चलते हैं आगे की तरफ। पीछे कुछ इस तरह से टूटी फूटी जगहें हैं, है ना, जहां सिवाय आज भी कालक के कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कालक ऐसी है कि आज भी वैसी की वैसी ही दीवारों पर रची हुई है। एक काम करते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। तो गाइस, कुछ दिन पहले मुझे मेट्रो के अंदर एक ऐसे शख्स मिले जिन्हें देखने से ही कुछ अलग सी वाइब आई। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो माँ भवानी के भक्त हैं और उन्होंने मुझे मेरे लिए बहुत कुछ बताया और मना किया ऐसी जगहों पर जाने के लिए। इसके पीछे का कारण क्या है वो सब मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हमें वापस जाकर दिल ढलने से पहले लौटना भी है। ओ भाई, कोई है, देखो, ऐसा लग रहा बैठा हुआ है, दिख रहा है? ये देखो भाई, जब मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ दिखाई दे रहा है वहाँ, तो क्यों नहीं सुन रहे हो? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। सो देख सकते हो पेड़ों की जड़ें कैसे फैली हुई हैं। मतलब ये सब कुछ देखने पे ही ऐसा लगता है कि इतना स्केरी है। आपत्तिजनक अवस्था में यहाँ पर कुछ कपड़े भी पड़े हैं, किसके हैं आई डोंट नो। सो जहाँ अभी हम आए थे हमें लगा कि रास्ता है यहाँ से नीचे जाने का, तो चारों तरफ देखो कोई रास्ता नहीं है नीचे जाने का। जगह से हम पीछे की तरफ गए थे, बट उन्होंने मना किया कि यहाँ से कोई रास्ता नहीं है, आपको घूम के जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई रास्ता है। चल रहे हैं अभी हम आगे की तरफ। तो किसी का कहना ये है कि ये रास्ता बीच में से इसलिए खोद दिया है ताकि यहाँ से आगे लोग ना जा पाए, क्योंकि डेंजर जोन है। बट अब मैं यहाँ तक आई हूँ तो आगे भी जरूर जाऊंगी। अब मेरे साथ 2-3 मुसीबतें, दिक्कतें हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। आ जाओ। ऐसा कहा जाता है कि रात के समय में, या फिर रात तो छोड़ो, दिन के समय में भी गुप्त अंधेरा होता है इस खदान के अंदर, और आवाजें आपको दिन में भी कुछ फील होंगी। अब हमें आवाजें कितनी फील होती है ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा। सो भाई, इस चूल्हे को देखकर ना आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई रात के समय में रुका है और कुछ बनाकर खाया है, और वो कौन है आई डोंट नो। फिलहाल जो मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत मुश्किल रास्ता दिखाई दे रहा है। ये पूरा घूम के जा रहा है और वहां से वहां तक आई डोंट नो कहाँ तक जाएगा, मुझे इसका कुछ नहीं पता है। और हम वहां कैसे पहुंचेंगे ये भी नहीं पता है, और मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हमने रास्ता सही चुना है या नहीं। देखो किसी के कपड़े पड़े हैं, लाल लाल से हैं, बहुत ही अजीब अवस्था में है ये। और दूसरा पेड़ पड़ा हुआ है टूटा हुआ रास्ते में, और अब शुरू हो चुका है सारा कच्चा रास्ता। वही देखो, ये किसी चीज़ की हड्डी है, अब किस चीज़ की है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि हड्डी काफ़ी लंबे साइज़ की है, तो कोई बड़े जानवर की या फिर किसी और की। सो ना यहाँ अजीब सी आवाज़ भी आ रही है, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बीच में ना पानी बह रहा हो।
तू नहीं चल पाएगी क्या पागलबंदी कर रही है पता है क्या है? कुछ ऐसा है, मुझे मेरे कानों में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दे रही है। कुछ ऐसा है जो मुझे आगे जाने के लिए रोक रहा है, पर मैं रुकूंगी नहीं, मैं जाऊंगी। भाई कुछ है, भाई कुछ है सच में। तो को लगा ना कुछ गिरा है ना? कुछ तो है। चलो, इतना सुनसान है कि भाई भगवान की कसम अभी तक एक भी बंदा नहीं दिखाई दिया है। तो थोड़ा सा ना मेरा पति बेचारा डर रहा है, मना कर रहा है कि आगे नहीं जाना, बट मैं जाऊंगी। एक रास्ता ऊपर और एक रास्ता नीचे जा रहा है, मेरे को लगता है ऊपर वाले पे जाना चाहिए। आ जाओ। इधर से आए थे, एक रास्ता नीचे जा रहा था, एक इधर आ था, अब इधर आ गए। अब जाके पता लगा कि ये रास्ता शायद गलत है। गलत है क्योंकि आगे जाके खत्म हो रहा है और आगे जाके ये मुझे लग रहा है कहीं से पीछे से जॉइंट हो रहा है, बहुत लंबा है। आई डोंट नो। एक काम करते हैं, नीचे वाले रास्ते से जाते हैं, वहां चल के देखते हैं। तो आगे का रास्ता तो और ज्यादा खतरनाक है, पूरा जंगल के बीचों बीच में से है और सारा रास्ता कच्चा है। मुझे पता है मैं कह रही हूँ, क्या जब मैं बोल रही हूँ कि मैं मत चला करो, थोड़ी देर रुक जाया करो यार, गिर जाओगे, पूरी खाई है नीचे। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? समझ तो तेरे को भी नहीं आ रहा। बाद में बोलते हो कि भूत वाली जगह पर लेके जाती है, मैंने मना इसलिए ऐसे किया, हादसे होते हैं। वापसी चलो। वापसी चलो। देखो दूर से लेके यहाँ तक सब कुछ एकदम वाइट है और यहाँ आते एकदम गीला हो गया है। तो यानी कि यहाँ से पानी भी आता है। अब वो कितना तेज आएगा, कब आ सकता है, वी डोंट नो। ये सारा आगे गीला गीला है और नीचे यहाँ पर कहीं पानी की आवाज है। अभी हम देख नहीं पा रहे हैं, अगर दिखेगा तो जरूर दिखाऊंगी आपको भी। भाई ये पूरा मार्बल है, मार्बल, पूरी मार्बल की चट्टान है और एक की चट्टान है, देख लो। ये भी आई गेस मार्बल की चट्टानें कैसी है देखो। सो इस रास्ते को पत्थर से भी रोकने की कोशिश की गई है और मुझे थोड़ा लाउड इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि मैं माइक नहीं कनेक्ट कर पा रही हूँ फोन पर। तो चलते हैं आगे की तरफ। कभी रास्ता पथरीला आता है तो कभी मिट्टी वाला आता है। एक बार कैमरा घुमा के दिखाओ। अभी तक रास्ता सारा पथरीला था और अब ये जो रास्ता है ये सारा मिट्टी वाला मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं गीली मिट्टी है तो कहीं सूखी मिट्टी है, कहीं गीला पथरीला रास्ता है तो कहीं सूखा पथरीला रास्ता है। चलते हैं गाइस आगे की तरफ। माँ की कसम मैंने कोई देखा है, माँ कसम भाई किसी का सर देखा है मैंने। कौन है? भाई किसी का सर देखा है और बड़ा सर देखा है। पहले मुझे लगा कोई कपल वपल तो नहीं होगा। क्या करें, चले आगे? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कसम से कह रही हूँ। हम एक्चुअली दिखाना चाह रहे थे कि हम वहाँ ऊपर से आए हैं और कैमरा ऊपर था और यहाँ से कोई जगह है। भाई भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, यहाँ से कोई आया है, उसका सिर्फ मुझे हेड दिखा है और कोई इधर चला गया एकदम। भाई माँ की कसम यहाँ से कोई यहाँ तक गया है, सिर्फ मुझे सर दिखा है, इतना हिस्सा दिखा है काला काला। कोई है क्या? ये तो कुछ है तो नहीं नीचे। वो दिखाना चाह रही थी आपको, थोड़ा जूम करो। ये यहाँ से आए हम और ये पूरा ट्रैक करा हमने यहाँ से और फिर अब हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। पर यहाँ से मेरे साथ दिन में कुछ सीन हुआ है। ये क्या उठाया तुमने? पत्थर है, फोड़ दूंगी। तू फेंक पाएगी इसे? छोटा उठा, इतना बड़ा नहीं यार, इससे तो मर जाएगा बंदा। ये पत्थर फेंक भी नहीं पाएगी, लेके चल रही है, थक जाएगी। और जो अचंबा मेरी आंखों के सामने हुआ है, बंदा ओए आवाज है। ओ भाई साहब, तेरे को आई? भाई मेरे को इस तरफ से आवाज आई। एग्जैक्टली यही है कुछ। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई भगवान की कसम एक बंदा नहीं दिखाई दिया, एक बंदा भी अभी तक। देख कितनी बड़ी मकड़ी, क्या है? मकड़ी। ओ माय,
ऐसा तो नहीं हम जाल में फंस गए हो। हाँ वही एकदम रेड रेड है। एक बार तो ऐसे लगा जैसे किसी का ब्लड है, पर पता नहीं कुछ पाउडर सा है। थोड़ा क्लोज ले जाऊँ या ब्लड है, आई डोंट नो। चल रहे हैं थोड़ा और आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखो एक जैकेट पड़ी हुई है और ये भी बहुत ही अजीबोगरीब लग रही है देखने में। चलते हैं आगे की तरफ। ये रास्ता तो बंद लग रहा है मेरे को, ऐसे रास्ते से जाना पड़ेगा अब आगे। चलो भाई, इस रास्ते को देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते होंगे। और दूसरी कमाल की बात यह है कि अभी हमें ये भी नहीं पता है कि हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। सो देखो भाई, यहाँ कहीं फिर दोबारा नीचे साउंड सुनाई दे रहा है पानी का, और मैं इनको यही बोल रही हूँ बार बार, भाई तू कोने पे मत आ, गिर गए तो कल को मेरा ही नाम आएगा। फाइनली मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो काला है, खंडर है। आई होप हम लोकेशन तक पहुंच गए हो। एक मिनट देखना, कुछ है यार। पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साया सा है, सिर्फ उसका काला काला ऊपर का दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं है। वो ऐसे ऐसे निकल रहा है। आ जाओ आगे, थोड़ा ध्यान से आना क्योंकि ये रास्ता तो बहुत ज्यादा अजीब सा है। क्या करें? इधर से? अच्छा इधर से, पर ये भी तो जा रहा है ऊपर। ओके हाँ, कांटे हैं ये। आ जाओ भाई। है तो ये वही जगह जहां हमें बताया गया था, पर ये जगह अंदर से पूरी खंडर बन चुकी है। देखो सारा ब्लैक ब्लैक देख के तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि ये जला हुआ हिस्सा है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। आ जाओ। थोड़ा आंख बचाना। सो देखो अंदर नहीं जा सकते। मेरे को एक बार कैमरा दिखाना, मैं आपको थोड़ा कैमरा क्लोज ले जाके दिखाऊं। ये पूरा अंदर ऐसे झाड़ फूस उगा हुआ है और ये बेसिकली एक रूम टाइप का है ना। और अगर हम यहाँ चले साइड में तो ये है ना। अब हम जो आए ना यहाँ तक आए हैं, अब एक रास्ता यहाँ से जा रहा है। अब वहाँ आगे क्या है देखते हैं, एक बार वहाँ भी चलते हैं। मेरी नज़र सिर्फ नीचे थी और यहाँ से आप देख सकते हो हमें जाना है वहाँ ऊपर। सो यहाँ से अब हम जा रहे हैं वापस, इधर से जाएंगे और ऊपर जाएंगे। सो चल रहे हैं ऊपर की तरफ। सो भाई बहुत ही खतरनाक है रास्ता है। मैं खुद फंबल हो रही हूँ बोलते बोलते। मतलब इतना नैरो सा है और दूसरी साइड जो पहाड़ है ना वो भी बाहर की तरफ निकला हुआ है और तीसरा पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं है साइड में। जैसे रोप वोप लगा देते हैं थोड़ा सेफ्टी के लिए। और देखो ये वॉल पे कैसे पत्ते लगे हुए हैं कांटेदार। देखो भाई कितना नैरो रोड है, कितना नैरो सा रास्ता है। अब ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर इस रास्ते से कोई गिरा तो सीधा वहां जाएगा, वहां, क्योंकि इस तरफ तो कोई पेड़ों की भी ओट नहीं है। और कुछ रास्ते देखो बीचों बीच दिखाई दे रहे हैं, पर ये सच में बहुत डेंजर है। तो वहां पर भी पूरा कुछ था जो अब बिल्कुल टूट फूट गया है। ऐसा लग रहा है ये रास्ता चढ़ाई वाला है पर हमें नीचे की तरफ धक्का दे रहा है कि ऊपर मत आओ। कैमरा दे दो और बंद कर दो। साइड बंद कर दो यार, प्लीज बंद कर दो ना, नहीं है सेफ रास्ता। देखो भाई यार, कोई है? आई ना आवाज? कोई है? इन पत्थरों को ना ऐसे पैक किया हुआ है तारों से, है ना। और कुछ आगे भी है और कुछ आगे भी है। और यहाँ तक हम आ चुके हैं। देखो वैसे दिख रहा है कि सब खत्म हो चुका है, बट मैं एक बार ट्राई करना चाहूंगी यहाँ से ऊपर जाकर। अब इसे मेरी बात पर विश्वास हो गया है कि कोई था। सच बता कैसी आवाज थी? कसम खा के बोलियो, बिल्कुल कसम खा पहले सर की कसम। हाँ ऐसी आवाज थी जैसे कोई वो नहीं होते जैसे घर बनाते हैं लेबर टाइप की। हाँ वो कुछ बात कर रहे हैं आपस में। हाँ जैसे तो मेरे को प्रॉपर आवाज आई है। तो मुझे भी सुनाई थी, वही आवाज मुझे सुनाई थी, समझ ही नहीं आ रहा, है ना। और इन्हें ना वो सर नहीं दिखाई दिया जो मुझे 2 बार दिखाई दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि मेरे को सुसु और करा दिया है, नेगेटिव एनर्जी है। तो अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया। तो फिलहाल चल रहे हैं ऊपर की तरफ। और भाई मैं ये कसम खा के कह रही हूँ, कोई है क्या? कोई है?
है ना भाई, एक बंदा एक जानवर, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिन के टाइम पे हम किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और वहां हमें कुछ दिखाई नहीं दिया भाई, कुछ भी, सिर्फ आवाजों पे, सिर्फ आवाज, एक पक्षी तक नहीं दिखाई दिया है। और आवाज आ रही है, आवाजें आ रही है प्रॉपर, जैसे कोई बात कर रहा है। हाँ थोड़ा तो मुझे समझ नहीं आता कोने पे क्यों चल रहा है यार। चलो भाई चल रहे ऊपर की तरफ। यहाँ चढ़ना सच बताऊं शायद अगर आप समझ सको तो बहुत मुश्किल है। सो यहाँ आने के बाद भी हमें ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो एक्चुअली जिस रास्ते को हमने पकड़ा था और एक रास्ता ऊपर की तरफ से जा रहा था, शायद वो था ऊपर जाने का रास्ता और शायद नहीं भी था। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये है वो। यहाँ तक देख ले, चलो यहाँ तक आया तो देख हाँ। लेते हैं। देखो है वहां पे भी कुछ नहीं है, यही है वॉल्स ही है। हाँ। और क्या पता हो भी, चलते हैं ऊपर एक बारी देखते हैं, मतलब हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी जगहों पर हमने गाय का गोबर देखा जहाँ इंसान नहीं पहुंच पा रहा, वो गाय पहुंच पा रही है, पर वो गाय है कहाँ हमें अभी तक नहीं दिखाई दी है। रास्ता नहीं दिख रहा था पर चलते जा रहे तो ऐसा लग रहा है रास्ता खुद ब खुद बनता जा रहा है। आ रही हूँ भाई, चला नहीं जा रहा। हम दिल्ली वाले तो वैसे ही अंदर से खत्म हो रखे हैं पॉल्यूशन में, और एकदम से इतना लंबा ट्रैक करना पड़ गया, जान निकल गई है। यहाँ तक पहुँच तो गए, वापस कैसे जाएंगे समझ नहीं आ रहा। शायद यही वो खान है जहां भारी संख्या में मजदूर काम किया करते थे। नो डाउट इतनी ऊंचाई पर आने के बाद थोड़ा सांस लेना मुश्किल था, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। ये पूरी एक खदान टाइप की दिख रही है, देखो, है ना। अब हमें कहाँ जाना है मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे इस खदान ने हमें अपने अंदर लपेट लिया हो। तुझको आवाज आई ना? नहीं, अब की बार नहीं आई। मेरे को आ रही है सच्ची तेरे साथ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कानों में मक्खियां भिन्ना रही है, पर मुझे कुछ मक्खी नहीं दिखाई दे मैं रही। एक बार इधर जाके देख रहा हूँ, पकड़। अकेले नहीं जाने दूंगी। तो यहाँ तक देखता हूँ ना, ऊपर जाने का रास्ता है नहीं है। चलो, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर आने के बाद ना नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। जा सकते हैं, मैं भी आ रही हूँ। मुश्किल है, ये फिसल रहा है। ध्यान से जाइयो यार। देख ऊपर जाने का रास्ता तो आ गया है। आगे आ गया, इधर से आ लो। मैं आ रही हूँ। हम डिवाइड हो चुके हैं दो रास्ते में, पर रास्ता थोड़ा मुश्किल है, ये और ज्यादा मुश्किल लग रहा है। इधर से आऊं? अरे चढ़ा नहीं। हाँ तो मैं यहाँ से ट्राई कर रही हूँ दीपक, यहाँ से भी जाने में बहुत टफ है। कुछ नहीं है, ट्राई करती हूँ। रुक जा यार, चढ़ मत तू। आवाज आ रही है? दिन में 12 बजे घंटे को मजा आता है। पता नहीं, मेरा पैर ना मुड़ गया है। एकदम मुड़ते पसीने छूट गए मेरे। लोमड़ी नहीं है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी लड़की के हंसने की आवाज आई है ना। इतनी दूर तक कैसे आ सकती है? गैस सच में मेरा पैर गया। मजाक लग रहा होगा कुछ लोगों को, बट सच में गया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं नीचे कैसे उतरूंगी। मुझे ना बहुत देर से समझ नहीं आ रहा था कि वो जगह कहाँ गई जो हमने नीचे से देखी है। तो हम वहां थे, अब हम यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ आने के बाद मुझे दिखा है वहां पर कुछ अंदर जाने का शायद रास्ता है। अब ये पता नहीं है ये रास्ता कहाँ से है या फिर बंद हो चुका है। एक बार एक काम करते उधर चल के देखते हैं। पैर मुड़ने की वजह से और मुझे चलने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। सो भाई ये रास्ता तो है, एक बार काम करते नीचे जाके देख के आऊं। कुआं है? सो मैं मना करने के बावजूद भी आ गई हूँ। एक बार देखते हैं क्या है। ओ भाई आ जाओ। नहीं, सो ऐसा लग रहा है तो पूरा मौत का कुआं है,
सीढ़ियाँ नहीं होती, ये ना पानी है। हाँ पानी का है ये, कुछ जाने का नीचे। सो देखो वो आ रहा है थोड़ा रास्ता सा, और यहाँ से पानी निकलता होगा, ना जाने कोई केमिकल निकलता हो या पानी निकलता हो, पर ये बहुत अजीब है। पूरा लोहे का है, कुआं टाइप का है। अरे यार ये चिमनी विमनी होती होगी इनकी। ये देखो ये पूरा है, पूरा नीचे तक है और सारा खंडर है और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। और ये इनका कोयले वोयले की कोई चिमनी विमनी होती होगी। आप देख सकते हो कि सारे में ना नट बोल्ट लगे हुए हैं, और आज भी ये दीवारें इतनी मजबूती से खड़ी हुई हैं जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से ये दीवारें पैक्ड हैं भारी भरकम मोटे लोहे से। पहले के टाइम पे कैसा लोहा होता था, मतलब अभी भी ऐसी की ऐसी दीवारें हैं, और ये सारा झाड़ फूस से भरा हुआ है। एक तरफ तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे ना ये किसी को लाशों को जलाने की कोई जगह हो, नीचे से राख टाइप की पड़ी हुई है। आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था और क्या हुआ उन लोगों के साथ, बट हादसा सच में बहुत बड़ा था। तो अब मुझे यहाँ से ऊपर चढ़ना है, थोड़ा तकलीफ वाला मैटर है। मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ पॉटी वॉटी कैमरे में, बट ये किसी जानवर की पॉटी है और कोई बड़ा जानवर है उसी की पॉटी है। तो इससे ये पता चलता है कि जंगली जानवर यहाँ है, क्योंकि अभी तक मैंने गाय की पॉटी देखी थी और गाय एक भी नहीं दिखाई थी। तो ऐसा हो सकता है पता चले गाय होती हो और जानवर खा जाते हो उन्हें। क्या हुआ? ये है, इस तरफ मत आना। कहाँ गया? सही में इधर से उधर। यार मेरा पैर मुड़ो, मैं कैसे हूँ? एक्चुअली ये उधर की तरफ जा रहा था, ऐसा लगा कोई चीज ना हमें रास्ता भटकानी है ना, पर इधर रास्ता ही बंद है, फिर इधर से ट्राई मारते हैं। आ जाओ। मेरे लिए तो ऐसा तो नहीं फंसी आई। फंसे तो नहीं है, मेरे हिसाब से हम इधर से ही आए हैं, फिर इधर रुके थे। एक काम करते चलते हैं। रास्ता खत्म नहीं हो रहा है और ना जाने अभी पहुंचने में कितना समय और लगेगा। मेरे पैर की सूजन बढ़ती जा रही है, चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो बस यही था। मैं चाहती हूँ कि यहाँ आकर मैं नाइट का व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि अब मैंने रास्ता दिन में देख लिया है कि हमें कैसे कैसे करके वहाँ तक पहुँचना है। आई नो, आई एग्री कि अनसेफ है, बट मैं जाना चाहूँगी। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, अब बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए ऐसे लोकेशंस पर आके वीडियो बनाना। अगर आप चाहें तो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा स्कैनर है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और जो लोग मेरी जितने अमाउंट से हेल्प करेंगे उनका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। थैंक यू।